और इस तरह के कई वीडियोस आपको दिखाई देंगे। जी हां, यरूशलेम और तेहरान दोनों के आसमान इस वक्त धमाकों से थर्रा रहे हैं। इस बीच ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप देखिएगा किस नाटकीय अंदाज में उनके प्रवक्ता अंत में अंग्रेजी में कहते हैं कि जुआरी ट्रंप, यह युद्ध तो तुमने शुरू किया होगा मगर इसे खत्म हम करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं, गैम्बलर ट्रंप, यू स्टार्टेड दिस वॉर बट वी विल एंड दिस। सुनिए किस नाटकीय अंदाज में यह ऐलान किया गया, जिससे पता चल रहा है दोस्तों कि आने वाले दिनों में, आने वाले 24 घंटों में हालात बद से बदतर होंगे और हम नहीं जानते हैं कि मध्यपूर्व में जो अमेरिकी इंटरेस्ट हैं उस पर ईरान किस तरह का प्रहार करेगा। सुना जाए ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता को। آمریکای جنایتکار در ادامه حمایت‌های همه‌جانبه خود از تجاوزگری رژیم صهیونیستی با نقض آشکار حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقیم وارد جنگ با ایران شد و به خاک مقدس ایران تجاوز کرد. این اقدام خصمانه با هدف احیای رژیم در حال مرگ صهیونیستی صورت گرفت، اما نه تنها بی ثمر بود بلکه موجب گسترش دایره اهداف مشروع و متنوع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و زمینه‌های گسترش جنگ در منطقه را فراهم می‌کند. به شما اطمینان می‌دهیم که با این تجاوز عقربه‌های ساعت به سود شما نخواهد چرخید. رزمندگان اسلام در پاسخ به این جنایت با عملیات‌های قدرتمند و هدفمند عواقبی سنگین، پشیمان کننده و غیر قابل پیشبینی برای شما رقم خواهند زد. ان شاء الله. Gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. दोस्तों, बाकी बातें जो उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में कही हैं उसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं आपकी स्क्रीन पर। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने कहा कि अमेरिका अब सीधे इस युद्ध में शामिल हो गया है और उसने ईरान की पवित्र जमीन का उल्लंघन किया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिका को यह चेतावनी एक वीडियो संदेश के जरिए दी है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका को भारी अफसोसजनक और अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ेंगे जो शक्तिशाली और टारगेटेड ऑपरेशन के जरिए दिए जाएंगे। अपने इस वीडियो संदेश में इब्राहिम जुल्फाखरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे अंग्रेजी में संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर ट्रंप, गैम्बलर, आप यह युद्ध शुरू कर सकते हैं लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने भी ईरान के कमांडर इन चीफ आमिर हातमी का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि जब भी अमेरिका ने अतीत में ईरान के खिलाफ अपराध किए हैं उसे कड़ा जवाब मिला है और इस बार भी वही होगा। और मुझे आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं दोस्तों कि अगर हम पिछले 50 साल के इतिहास में देखें तो अमेरिका लगभग हर युद्ध हारता रहा है और कई जगहों पर जब उसने किसी इलाके में दखल दिया है तो उस इलाके को बर्बाद कर दिया है। अगर हम युद्धों की बात करें, वियतनाम में उसे हार का सामना करना पड़ा था। जी हां, अफगानिस्तान में आप प्रवेश करते हैं जिसका अंत उसामा बिन लादेन की मौत के साथ होता है, मगर जिस तालिबान को आपने अपदस्थ किया था फिर उसे आप सत्ता में बहाल करते हैं। हर जगह पर यही दिखाई दे रहा है। और अब यहां पर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की चेतावनी, बड़ा प्रश्न, क्या आने वाले दिनों में ईरान अमेरिकी सैन्य बेसिस पर हमला करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका को जवाब देना पड़ेगा और अगर अमेरिका जवाब देगा तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने कहा है कि अमेरिका ने एक ऐसा भानुमति का पिटारा खोल दिया है जिसका खमियाजा, जिसका परिणाम पूरी दुनिया भुगतने वाली है। सुनिए संयुक्त राष्ट्र में रूसी दल ने क्या कहा। Through their actions, the US has opened a Pandora's box. No one knows what new catastrophes and suffering it will bring. इस बीच दोस्तों, धमाके की खबरें लगातार तमाम जगहों से आ रही हैं। एक एक करके आपके सामने मैं बता रहा हूं। एशडोड पावर स्टेशन को ईरानी मिसाइल ने बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा मैं अब आपको दिखाने वाला हूं तेहरान पर, सही सुना आपने दोस्तों, इस्राएली हमले में तेहरान पर जो हमला हुआ है उसका एक वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उस हमले के चंद सेकंड्स के बाद का वीडियो है जब तेहरान पर हमला किया गया। और इस बारे में हमें क्या पता चल रहा है? सबसे बड़ी बात, इसराइल जो है फोर्दो न्यूक्लियर ठिकाने पर फिर से हमला बोल रहा है।
जहां पर अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स गिरे थे, जिसका अर्थ क्या हुआ? याद कीजिएगा, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स से हमला तो कर दिया है, मगर हो सकता है कि उसे कोई नुकसान ना हुआ हो। अमेरिका कह रहा है कि गंभीर नुकसान हुआ है, और खबरें यह भी आ रही थी कि हमले से पहले ही तमाम साजो सामान ईरान ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। बड़ा प्रश्न, अगर फोर्दो न्यूक्लियर ठिकाना बर्बाद हो गया है जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है, तो इसराइल उस पर दोबारा हमला क्यों कर रहा है? इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। इस्राएली सेना ने फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया। कुम प्रांत के क्राइसिस मैनेजमेंट हेडक्वार्टर्स के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस्राएली सेना ने ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, और यह हमला एक दिन बाद हुआ है जब अमेरिका ने भी इसी जगह पर स्ट्राइक की थी। यह रिपोर्ट तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दी है। अधिकारी ने कहा है कि आसपास रहने वाले लोगों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, और इस हमले के बारे में और जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में तस्नीम न्यूज एजेंसी क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। कुम की क्राइसिस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता मुर्तजा हैदरी ने कहा, फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर दोबारा हमला हुआ है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि हमला किसने किया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि इलाके के आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। इस्राएली एयरफोर्स ने दोपहर के वक्त तेहरान और उसके आसपास के करज इलाके पर जबरदस्त हवाई हमले किए। राजधानी के कई इलाकों में धुएं के बड़े बड़े गुबार उठते दिखे। कुछ मिनटों के लिए ईरान के सरकारी टेलीविजन का लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। बाद में कंफर्म हुआ कि लाइव टेलीकास्ट को सपोर्ट करने वाली एक टेक्निकल बिल्डिंग पर हमला हुआ है। एवन जेल के गेट को भी बमबारी में निशाना बनाया गया है, और रेड क्रेसेंट सोसाइटी की एक बिल्डिंग पर भी हमला हुआ है। उत्तरी तेहरान में मौजूद शहर शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि आप AFP की इस खबर को देख रहे हैं दोस्तों, इस खबर के मुताबिक यरूशलेम का आसमान धमाकों से थर्रा रहा है। दोनों ही पक्ष उग्र होकर हमला कर रहे हैं, और यह एक ऐसा पिटारा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खोल दिया है एक व्यक्ति के ब्लैकमेल में आके, जिसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू।